के तमाम नारे आप लगातार सुन रहे हैं और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की मोटा भाई तो अडानी है, यानी कि मोदी अडानी तो भाई भाई है। नारा तो ये भी लगाया जा रहा है कि देश बेचकर खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि गौतम अडानी के लिए अच्छी खबर लगातार आ रही है, लगातार उछाल पर है, शायद 22वें नंबर पर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर निवेशकों का भरोसा जीतने पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर निवेशकों का भरोसा कैसे जीतेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो LIC पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, सेबी को 2 महीने मिले हैं, पूरा ध्यान सेबी की तरफ टिका हुआ है कि सेबी की रिपोर्ट्स में क्या खुलासा होगा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो है यहां पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं कि ये तो सिर्फ फंसाने की राजनीति है। ये तमाम बातें यहां पर निकल कर आ रही हैं, लेकिन यहां पर एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने चुकाया 4096 करोड़ रुपए का ब्रिज लोन। निवेशकों का जो है भरोसा जीतने का प्रयास यहां पर गौतम अडानी फिर से कर रहे हैं। सुनिए इस रिपोर्ट को। अडानी ग्रुप के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अडानी ग्रुप ने $500 मिलियन यानी कि 4096 करोड़ रुपए का ब्रिज लोन चुका दिया है। इस पूरे मामले पर नजर रखने वाले व्यक्ति के अनुसार समूह निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह लोन पेमेंट उसी कड़ी से जुड़ा है। ब्लूमबर्ग ने करीबी व्यक्ति के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी ने मंगलवार को ही इन पैसों को ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि पूरी जानकारी अब भी सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आने के बाद अडानी ग्रुप काफी नुकसान हुआ था। सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अडानी ग्रुप के लिए पिछले कई दिन काफी शानदार रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर से ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने इसी हफ्ते बताया था कि 7374 करोड़ यानी कि $901.16 मिलियन की लोन को चुका दिया है। कंपनी लगातार अपनी खोई साख को वापस पाने में जुटी है। लोन के भुगतान से जहां एक तरफ कर्ज कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार में कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। यानी कि विपक्ष जो भूमिका निभा रहा था, विपक्ष के पास जो बेहतरीन मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गौतम अडानी जो है अब अपने जो है उस लिस्ट में आगे बढ़ रहे हैं जिसका सपना वो दोबारा देख रहे थे। क्योंकि निवेशकों के भरोसे की बात जहां तक विपक्ष कर रहा था, वो जीतने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिकी फर्म GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में यहां पर 15,446 करोड़ रुपए लगाए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फर्म अडानी ग्रुप की कंपनियों में और पैसा लगाने पर विचार कर रहा था। बता दें कि जब से GQG फर्म ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया है, तब से उन्हें अब तक सिर्फ फायदा ही हुआ है। यानी कि यहां पर अडानी के फायदे को लेकर लगातार बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई सारे निवेशक जो आज भी नारेबाजी कर रहे हैं, कई सारे निवेशक जो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रीज में गो अडानी के नारे लग रहे हैं। वहीं देखा जाए तो तमाम उद्योगपतियों ने जो है अडानी से हाथ मिलाने से जो है इनकार कर दिया था। कहा था कि अडानी के साथ आप कोई भी काम नहीं करेंगे। तो क्या उनका भरोसा जीत पाएंगे? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्रुप की 2 कंपनियों के और शेयर गिरवी रखे हैं। अडानी ने ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर गिरवी रखे हैं। ग्रुप की जो है फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के लोन को सपोर्ट करने के लिए यह शेयर गिरवी रखे गए हैं। यानी कि अभी गिरवी पर बात टिकी हुई है। हालांकि निवेशकों का पैसा लौटा रहे हैं, लोन चुका रहे हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन गिरवी रखकर ये मेन सवाल यहां पर खड़ा होता है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो मुकेश अंबानी अभी भी अडानी से बहुत आगे हैं। गौतम अडानी ने एक दिन पहले ही ग्रुप की 4 कंपनियों के 7374 करोड़ रुपए की गिरवी रखे शेयर रिलीज कराए हैं। यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कही गई है। आपको बता दें कि रेगुलेटरी फाइलिंग्स के मुताबिक अडानी ट्रांसमिशन के 0.76 यानी कि आपको बता दें यहां पर कि अडानी ग्रीन एनर्जी के 0.99% शेयरों को SBI कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखा गया है। करंट प्राइस के हिसाब से गिरवी रखे गए शेयरों की वैल्यू करीब 1,770 करोड़ रुपए है। इस एडिशनल सिक्योरिटी के बाद बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की तरफ से अडानी ट्रांसमिशन के गिरवी रखे गए शेयर अब
1.32% हो गए हैं। यानी कि शेयर्स को जो है गिरवी रखा गया है, उस पर भरोसा यहाँ पर अडानी ग्रुप्स ने और अडानी ने जताया है। वहीं पहले ग्रुप ने अडानी ट्रांसमिशन की 0.56% शेयर गिरवी रखे थे। आपको बता दें यहाँ पर कि अडानी ग्रुप ने जब अब अडानी ग्रीन एनर्जी के कुल 2% शेयर गिरवी रख दिए हैं। इससे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी के 1.01% शेयर गिरवी रखे थे। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यूनिट है, जहां पर लगातार यहां पर गिरवी की बात कही गई है कयास के तौर पर। एसबीआई कैप ट्रस्टी ने कहा है कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर अडानी एंटरप्राइजेस के लैंडर्स के बेनिफिट के लिए उसके पक्ष में गिरवी रखा गया है। एसबीआई कैप ने अपने कस्टमर्स की दिशा निर्देश के मुताबिक केवल शेयरों को सिक्योरिटी के रूप में होल्ड कराता है, यह किसी को लोन देने के बिजनेस में नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगातार लोन को चुकाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आप गिरवी क्यों रख रहे हैं, आपका पैसा कहां है। 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जो महज बढ़कर अब लगभग 50 अरब डॉलर की संपत्ति बताई जा रही है। यानी कि यहां पर लगभग 60-70 लाख अरब डॉलर का जो झटका लगा है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सेबी का जो है गठन किया गया है, इस पर भरोसा है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मोदी अडानी के कई सारे ठिकाने हैं जिन ठिकानों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो अडानी की संपत्ति उसका राष्ट्रीयकरण भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो जेपीसी की जांच है। यानी कि जेपीसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर जेपीसी की जांच होती है तो हो सकता है कि विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब मिल जाए, क्योंकि लगातार जेपीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार को घेर रही है और ये कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जो समिति बताई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो समिति कहीं ना कहीं जिसमें आगे रखा गया है वो देश के प्रधानमंत्री के खासे हैं। हालांकि संवैधानिक पदों पर बैठे ऐसे सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है। विपक्ष यहाँ पर ठान कर बैठा है कि यहाँ पर मोदी अडानी के चिट्ठे खोल दिए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री यहां पर चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्टी के तमाम नेता अडानी के नाम को लेने को जो है यहां पर पीछे हट रहे हैं। अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर आपको भरोसा है तो आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा गौतम अडानी ने जिताया है तो क्या जीत पाएंगे, क्योंकि गौतम अडानी चुप्पी नहीं तोड़ रहे थे। गौतम अडानी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मतलब देख लेंगे, जो भी होगा समय देख लेगा, सत्य की जीत होगी। लेकिन एक ट्वीट आता है जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सेबी को 2 महीने जांच करने के लिए देता है, तो यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि जीत सत्य की होगी। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर जीत सत्य की होती है या फिर असत्य की होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा है और सुप्रीम कोर्ट तो न्याय का मंदिर है, और न्याय के मंदिर में जब कोई चीज पहुंचती है तो आपको पता है कि जड़ तक पहुंचती है, जड़ और चेतन दोनों हिल जाते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि यहाँ पर अडानी का साम्राज्य हिलता है या फिर मोदी का भरोसा, या फिर जनता अडानी और मोदी दोनों को हिला देगी, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।